नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है और बड़े ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है और बड़े महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है। तो देखते हैं क्या है। तो इसमें जो है कैबिनेट बैठक की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसमें स्वास्थ्य विभाग के 2 अहम प्रस्ताव भी शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने कैबिनेट बैठक के लिए लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि किसानों को 0% ब्याज पर दिए जाने वाला ऋण जारी रहेगा, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक के लोन बिना ब्याज के उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही राज्य के अस्पतालों में बेड क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर जो बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि किसानों के लिए भी इसमें बड़े ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। किसानों को 0% ब्याज पर दिए जाने वाला ऋण जारी रहेगा। अब किसानों को 3 लाख रुपए तक के लोन 0% ब्याज पर मिलेंगे। तो ये किसानों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट है। और अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में जो विस्तार है किया गया है। प्रदेश के अस्पतालों की बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। विशेषकर टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के अस्पतालों में कुल मिलाकर बेड संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी। इसके लिए 810 नए पद सृजित किए गए हैं। ये बड़ी अपडेट है, जिनमें 2 महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए हैं, जिनमें किसानों के लिए और अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार से जुड़े जो निर्णय लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक जिले के अस्पतालों की बेड संख्या यहाँ पर जो है निर्णय लिए गए हैं, बढ़ाने के निर्णय लिए गए हैं। टीकमगढ़ में 300 से बढ़कर 500 और नीमच में 200 से बढ़कर 400, सिंगरौली में 200 से बढ़कर 400, श्योपुर में 200 से बढ़कर 300, डिंडोरी में 100 से बढ़कर 200। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में बेड क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही 810 नए पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। किसानों को 0% ब्याज पर दिए जाने वाले लोन की योजना भी जारी रहेगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय, रेजिडेंसिफिकेशन पॉलिसी 2022 में संशोधन। राज्य सरकार ने रेसिडेंसिफिकेशन पॉलिसी 2022 में संशोधन किया है। अब सभी प्रोजेक्ट कलेक्टर की गाइडलाइन के अनुसार 100% आधार पर बनाए जा सकेंगे। इससे शहरी विकास और निर्माण के कार्यों में और गति आएगी और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। तो देखते हैं रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी क्या होती है। रीडेंसिफिकेशन योजना में ऐसी सरकारी संपत्तियां ली जाती हैं जिसकी ज़मीन का बड़ा हिस्सा खाली है और इन लोकेशन पर सरकार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरकारी भवन और आवास बनाएगी। सरकारी संपत्ति का करीब 30% हिस्सा बिल्डर या डेवलपर को दिया जाएगा। इसके एवज में सरकार संबंधित डेवलपर से तय रकम लेगी। इससे बाकी 70% हिस्से पर निर्माण कराएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरकार ने इन जिलों में सर्वे कराया है। सरकार सभी जिलों में रीडेंसिफिकेशन के लिए सर्वे शुरू करवा चुकी है। यह सर्वे कराया गया है और कितनी सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है, इसका कैसे उपयोग होगा, ऐसी कौन सी सरकारी इमारतें या पैसा हैं जो बरसों पुरानी हो चुकी हैं और इनकी जगह नए प्रोजेक्ट में दुकानों और कॉम्प्लेक्स बनाकर आय कैसे बढ़ाई जा सकती है। इन प्रोजेक्ट में होने वाली आय से उसी जिले के दूसरे विकास के काम आ सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं कैबिनेट बैठक में, जिसमें किसानों से जुड़े काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जुड़े काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो बन रही हमारे साथ विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।